हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, ये दिन है आज गुरुवार और तारीख है 23 जनवरी। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल के जाने के बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चल रही है सफाई, मतलब बेड्स ठीक कर रही हूँ मैं। चादर कल ही चेंज करी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से चादर को साफ़ कर लिया है। और ये मतलब चादर ये उसकी मतलब गरम चादर है, तो इस पे ना जो भी है वो चिपक जाता है। तो उसको ही मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि ये कल चादर जो धुली हुई है उसमें रखना था मुझे। तो मैं उसको ही फिर से रख रही हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी में इतना स्पेस नहीं रहता है कि मैं ये चादर वगैरह वो उसमें रखूँ, क्योंकि ये गरम चादरें हैं तो कुछ ज़्यादा जगह भी लेते हैं ये कपड़े। तो फिर मैं इसमें ही बेड में ही रख देती हूँ चादर को धोकर। तो अब जब मैं बिछाऊँगी तो फिर निकाल कर फिर बिछा लूँगी। तो ये मैंने बेड ठीक कर दिया है। यहाँ पे मैंने रज़ाई भी रख दी है, और रज़ाई तो मेरी बहुत भारी है, मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इसको उठाने करने में। तो फिर ये बेड तो सेट हो ही चुका था। इसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी थी, और झाड़ू में आज ये ड्रेसिंग वगैरह सब हटा कर लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और काफ़ी सारा मतलब रैपर वगैरह जो भी खाते हैं करते हैं, तो कभी कभी तो वो डस्टबिन में डाले आते हैं, और कभी कभी मतलब भूल जाते हैं तो पीछे मतलब बेड के नीचे डाल देते हैं। वो छोटे बच्चे हैं तो नहीं, इतना नहीं कर पाते वो। तो यहाँ पे मैंने ना ये रैपर वगैरह जो निकलते हैं थोड़े कुछ वो निकाल दिए, और कुछ बाल वगैरह भी मतलब उड़कर पहुंच जाते हैं, कोने में इकट्ठे हो जाते तो निकल नहीं पाते। तो कब मैं हफ्ते में एक बार ये सामान इधर सरका कर फिर झाड़ू निकाल लेती हूँ पीछे से। तो झाड़ू मेरी मतलब लगी गई है, और आज मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज गुरुवार है तो मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी। मैं कपड़े धो लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि कपड़े धो लो या पोंछा लगा लो। तो मैं कपड़े धो लूँगी, क्योंकि विंटर चल रही है, तो कपड़े भी ज़्यादा होते हैं बच्चों के, और फिर काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अगर एक दिन भी स्किप कर दो कपड़ा धोना तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, और कईयों बार मैंने पानी में निकाल दिए। अब साफ़ पानी में निकाल के मैं यहाँ बाल्टी में मतलब टांग दूँगी, इससे पानी सारा निचुड़ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं ड्राई कर लूँगी कपड़े, मतलब जब जितना भी निचुड़ेगा मेरे नहाने तक, तब तक मैं इनको ऐसे ही रखूँगी। फिर नहाने के बाद सारे कपड़े एक साथ ड्राई कर लूँगी। और मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है, 20-25 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मैं आज ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि अंश की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके मेरा लास्ट ब्लॉग अंश की तबीयत ख़राब हो गई थी तब का ही है। तो और उसके बाद हमारे कॉलेज में भी एक हादसा हो चुका था, उसकी वजह से काफ़ी मतलब कुछ मन भी नहीं करा है ऐसा वीडियो वगैरह बनाने का। तो इस वजह से कुछ बनाई भी नहीं है मैंने वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अब काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाते हैं। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया है, और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े मतलब निकल चुके हैं। कुछ मैंने निकाल दिए हैं कपड़ों में से, पानी में से सॉरी, और कुछ मतलब ऐसे ही उस पर कर दिए, और बाकी के अब मैं नहाते टाइम धो लूँगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और करीब अभी टाइम हो रहा था 11:45 करीब हो रहे थे जब मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे। इसके बाद फिर ये बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। 3:45 का टाइम है, और लाइट हमारी आई नहीं थी, तो कपड़े ड्राई हो नहीं पाए थे। अभी हो रहे हैं ड्राई, तो सुखा के आऊँगी। पहले ये बना देती हूँ बच्चों के लिए मैगी, तो फिर बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे। इसके बाद ये 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं कपड़े मतलब जो भी जितने सूखे थे, मतलब 1 घंटे में जितने सूख पाए थे उतने सूख गए हैं। बाकी के मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बंदर हमारे यहाँ होते हैं, तो कपड़े ले जाते हैं, उनका ही डर रहता है। तो इस वजह से मैं कपड़े ले आई हूँ, और कमरे में सुखा लिए हैं
कल धूप में डाल दूँगी। तो बाकी के यहाँ पे मैंने अच्छे से तह बना के रख देती हूँ जो सूख चुके हैं बाकी के। और कुछ मैंने कपड़े सुखा लिए हैं कमरे में ही। और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, तो वो आएंगे करीब 5:30 बजे ही आएंगे, तो उनको लेने भी जाना है। एक्चुअली पापा की तबीयत ख़राब है, तो फिर वो नहीं जा रहे हैं अभी बच्चों को लेने। यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी तय हो गए हैं। इसके बाद फिर काफ़ी मतलब कुछ शूट नहीं किया था और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था। मम्मी ने आज मतलब सरसों का साग और रोटी बनाई थी मक्के की, तो फिर वो डिनर वगैरह तो हो चुका था। तो यहाँ पे बच्चों का होमवर्क चल रहा है। करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा था इस टाइम। तो यहाँ पे दोनों का होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि फिर स्कूल के आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इनको होमवर्क करने का। 2 बजे करीब छुट्टी होती है और वो 2:30 बजे तक आ पाते हैं बच्चे। फिर खाना वगैरह खाना पीना तो टाइम नहीं हो पाता है। तो 15-20 मिनट 20-25 मिनट जो भी मिलते हैं इनको, उस टाइम ये खेल लेते हैं। और होमवर्क मैं सारा अभी कंप्लीट करा दूँगी रात में ही, स्कूल का भी और ट्यूशन का भी। तो अब इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। तो फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इन बच्चों से बोल रही थी कि ज्योमेट्री में इतना सारा सामान क्यों रखते हो। जो काम की चीज़ होती हैं वो भी, और जो नहीं होती हैं वो भी रखते हैं। तो मैं वही बोल रही थी अंश से। तो ये इनके बैग भी लगा दूँगी मैं साथ के साथ, तो ये काम भी मेरा निपट जाएगा। क्योंकि फिर सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ ही, इन बच्चों को रेडी करना, फिर इनका लंच भी बनाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।